सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धीन धीन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अरज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई। ज्यों बिरंच शंकर सम। बिन गुरु भव निधि तरही न कोई। भव माने होता है इच्छा, निधि माने समुद्र। हमारे मन में असंतोष का जो सागर उमड़ रहा है, वो असंतोष तभी मिटेगा जब हमारे अंदर गुरु का ज्ञान आएगा। ये मन है, ये 5 विषयों के संग चिपका हुआ है, लगा हुआ है। ये 5 विषय के रहते हमारा मन भक्ति में लगता नहीं। लेकिन अगर इस मन को जबरदस्ती खींच खींच के धीरे धीरे शब्द में, श्वासों में लगाएं, तो धीरे धीरे जैसे सूरज की गर्मी से ओला पिघल के पानी हो जाता है, मोम पिघल जाता है, ऐसे ही भजन के ताप से हमारे मन के ऊपर जमा हुआ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का मल पिघल के हट जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो धीरज से भजन से लगा रहे। जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। कई जन्मों से ये जीव भटका हुआ है, अज्ञान में, विषयों में। तो एकदम अचानक तो नहीं कुछ होगा, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि दिन दिन हंस होए दूबलो, क्षीण पड़े सब देह। थाके मन सुख राम कहे, केवल 5 ए। भजन करते 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 जैसे जैसे मन हमारा सांसों में उतरेगा, गहराई में उतरेगा, वैसे ही वैसे ये विषय गलत के हट जाएंगे। भाई कहते हैं चलना खांडारी धार। ये भजन करना तलवार के धार पे चलने के बराबर है। तलवार के धार पे चलना और भजन करना बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है ना, ये मन को बार बार पटक देते, इसको सांसों में लगने नहीं देते। और साधक अंत में हार के मन के बस में हो जाता है। मन हमारा बहुत ही भोला है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध अगर उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिए हैं तो उनको धीरे धीरे ही हटा पाएंगे।
और जब तक नहीं हट पाएगा ये, तब तक हमको सुमिरन से, गुरु से लगे रहना चाहिए। ये मन हमको नाच गाने में, धन दौलत के चमत्कारों में, ये जो चकाचौंध है माया का, इसमें ये मन हमको फंसा देता है। हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ पा लिया। सत्य यही है कि हमने बहुत कुछ खो दिया। धृग धृग खाली जात है, नाम बिना दम कोई। धृग दिन सो सुख राम कहें, जा दिन भजन न हो। हम वो दिन को धिक्कार मानते हैं जिस दिन हमारा भजन नहीं हुआ। उस श्वास को धिक्कार है जिस श्वास में राम का नाम नहीं आया। क्यों? ये मन के वशीभूत होके, 5 विषयों के वशीभूत होके ही तो हम 84 में गए थे। और अब जब मौका मिला है तो हम फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। भाई कहते, जिन कारज को ये तन धारी, राम भजन तज काया संवारी। उल्टा करता है काम, बोल राम राम। उल्टा करता है काम, बोल राम राम। काहे को करता गुमान, बोल राम राम। 84 में भोग भोगाया, काम क्रोध और लोभ जगाया। फिर वही करता है काम, बोल राम राम। फिर वही करता है काम, बोल राम राम। काहे को करता गुमान, बोल राम राम। काहे को करता गुमान, बोल राम राम। घट भीतर ही राम बसत हैं, अल्लाह गुरु सतनाम बसत हैं। अनुभव का सुख है महान, बोल राम राम। अनुभव का सुख है महान, बोल राम राम। वो भजन में जब हमारा मन लग जाता है, सांसों में जब मेरा मन लग जाता है, सुरती शब्द में लग जाती है, उस सुख का आनंद, उस सुख का अनुभव ये तो जो साधक करता है वही समझता है। तो महाराज कहते हैं कि जैसे सूर्यों सूरज का तेज सो, पालो गले विचार। उण धाम सुन सुख राम कहे, हंसा सिरिया मार। मां कहते हैं जैसे सूरज के तेज से पाला धीरे 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 गल जाता है, ऐसे ही भजन के तेज से हमारा कर्म धीरे धीरे गल जाता है। जो सूरवीर है वो इस ज्ञान को समझ के धीरज से लगे रहते। चलना खांडारी धार, कायर सो चाल्यो नहीं जाए। सूरा चले एक सार, फकीरे चलना खांडारी धार। प्रथम 5 अपर बल जोधा, मरे नहीं लेवे माँ। शब्द सपरस रूप रस गंधा, होण न देवे पार फकीरी।
चलना खांडारी धार। कायर सो चाल्यो नहीं जावे, सूरा चले एक सार फकीरी। चलना खांडारी धार। शब्द तजूं तो सपरस लूटे, स्पर्श तजिया रूप तैयार। रूप तजूं तो रस नहीं छूटे, रस तजिया गंधलार फकीरी। चलना खांडारी धार। कायर सो चाल्यो नहीं जावे, सूरा चले एक सार फकीरी। चलना खांडारी धार। इन पांचा को कोई ज्ञानी मारे, इन पांचा को कोई ज्ञानी मारे। कर कर ब्रह्म विचार, कर कर ब्रह्म विचार। बिना विचार त्याग नहीं होवे, इन पांचा को व्यवहार फकीरी। चलना खांडारी धार। चलना खांडारी धार फकीरी। चलना खांडारी धार। इतना त्यागियां सब सुख होवे, दुख नहीं रहे लिगा, दुख नहीं रहे लिगा। कहे मौजी दास शरण सतगुरु के, अनुभव भयो जियार फकीरी। चलनो खांडारी धार। महाराज कहते हैं इस मन को बार बार पकड़ के भजन में लगाना, सांस में लगाना कोई सरल काम नहीं है। करोड़ों करोड़ों जन्मों से ये चंचल मन विषयों में लिप्त रहा है। अब इतना आसान तो नहीं है कि इसको तुरंत झट पकड़े और झट भजन में लगा दिए। इसीलिए हमको जो ज्ञान होगा है उस ज्ञान की सूरबीरता धारण करनी है। लगेगा तो जरूर, लेकिन कर्म कितना बलवान है और कब लगाएगा ये हमारा सोचने का विषय नहीं है। प्रथम 5 परवल जोधा मरे नहीं लेवे, ये मरते नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये 5 तत्व का विकार है। 5 तत्व से शरीर बना है। जैसे आग जलेगा तो धुआं निकलेगा, आप धुआं नहीं रोक सकते। जैसे पहले चूल्हे से रोटी बनाते थे तो धुआं बहुत ज़्यादा निकलता था, और गीली लकड़ी जितनी ज़्यादा होती थी उतना ही धुआं ज़्यादा निकलता था, आग कम निकलता था। जब सूखी लकड़ी डालते हैं तो आग तेज होता है, धुआं कम होता है। ऐसे ही
धीरे 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 करके जब हमारा मन विषयों से उदास होता है, सूखता है, तब ये धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। भाई कहते हैं कि इन पांचों को कोई ज्ञानी मारे, जो भजन करता है, कर कर ब्रह्म विचार, बार बार जो भजन में लगा रहता है, तो धीरे 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 मन पलटना शुरू होता है। एकदम से नहीं पलटता। कई जन्मों की कमाई अगर साथ में है, कई जन्म शुभ कर्म करे तब उपजे भक्ति अंकुर, ता पीछे कई जन्म लग भजन करे भरपूर ज्ञान तब घट में हुई। कई जन्मों की कमाई एक साथ चल रही है। किसी का पिछले जन्म का कमाई ज्यादा है, उसके पिछले जन्म का कमाई ज्यादा है, तो इस जन्म में उसके भजन में उन्नति अच्छी होगी, जल्दी होगी। जिसका पहला जन्म में ही भक्ति मिला है उसको बहुत समय लगेगा। जिसको 4 जन्मों की कमाई के बाद मिला है उसका भजन जल्दी होगा। जिसको 50 जन्म कमाई के बाद मिला है उसका जन्म भक्ति और जल्दी लगेगा। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जब तक ये मन विषयों से अलग नहीं होगा तब तक ये उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। इतना त्यागियां सब सुख होवे, क्या त्यागना है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसके अंदर जो हमारी ममता है उसको त्यागना है। वो कब त्यागेंगे हम? जब हमको उसके नश्वरता का एहसास हो जाएगा, उसके झूठेपन का एहसास हो जाएगा। जब ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि ये सब तन को सुख देने वाली चीज है और ये तन एक दिन नष्ट हो जाएगा, इस तन से कर्म बन जाता है, आत्मा बन जाती है, मन बन जाता है, तन जल के राख हो जाता है। तो माई कहते हैं कि जब तक ये छूटेगा नहीं, ये ज्ञान नहीं आएगा कि ये चीज नाशवान है, इसका सुख स्थिर नहीं है, तब तक हमको भजन में आनंद सुख नहीं आएगा। महाराज कहते हैं कि जे तो गले ते तो मिले, पल पल निव तो थाय, यूं हंसो सुख राम कहें, दिन दिन पलटे जाए। भजन करते 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 जैसे जैसे हमारा मन गहराई में उतरेगा, वैसे ही वैसे ये मन हमारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से अलग होता हुआ उस अखंड सुख में समा जाएगा। जे तो गले ते तो मिले। जैसे पाला है सूरज की रोशनी से गलता है, तो जितना गलता है उतना पानी नदी में बह जाता है, पानी में मिल जाता है, लेकिन पाला तो पाला बना ही रहता है। समय लगेगा, धीरे धीरे समय आने पर पाला पूरी तरीके से गल जाएगा और अब पाला का नाम निशान नहीं रहा, क्योंकि वो जल में जल मिल गया। ऐसे ही हमारा जो कर्म है वो ओला के समान है। अब वो भजन की गर्मी से धीरे धीरे गलेगा। एकदम से जो कहते हैं कि एकदम से बैठो भजन करा दें, तुम्हारा ध्यान लगा दें, ये सब भ्रम है, इसमें हमको नहीं फंसना है। ये सब काल एजेंट हैं, ये सब हमको बातों में बहलाते हैं। कोई मेरी भविष्यवाणी बता देता है कि आपका ऐसा हुआ, आपका ऐसा हुआ, हुआ तो हुआ, अब आगे क्या करें वो तो बताइए, लेकिन हमें क्या चाहिए? हम इतने लालची हैं, हम इतने लोभी हैं, हमको अपने सनातन धर्म पे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। हमारा सनातन धर्म इस ज्ञान को भली भांति जानता है। किसी भी धर्म के पास ऐसा ज्ञान नहीं है कि ये जीव
कर्म तो कमाता है, लेकिन कर्म काटता कैसे? कर्म काटेगा कैसे? भाई कहते हैं कि वो जो फक्कड़ हो गया उसे फकीर कहते हैं, जिसको कोई चिंता नहीं, जिसे कोई फिक्र नहीं। फिक्र क्यों है हमको? क्योंकि हम समझते हैं कि ये सब मेरा है। जिसके मन में चिंता ने घर कर रखा है, जिसके मन में हर समय माया का जाल बिछा पड़ा है, कितना करूं, कितना बढ़ाऊं। भाई कहते हैं कि मन रे पिंजर भया पुराना, इतो पसारो मत कर भोंदू, इतो पसारो मत कर भोंदू, आखिर तुझको जाना मन रे पिंजर भया पुराना। जो इस सत्य को जान गया, समझ गया, उसके अंदर दृढ़ता आ गई, वो भजन करेगा। और उसका मन जब सांसों में लग जाएगा तो धीरे 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 महाराज कहते हैं कि ये विषय हमसे दूर हटते चले जाएंगे। यूं हंसो सुखराम के दिन दिन पलटे जाए, जैसे गले तय तो मिले पल पल निभतु थाए। ये मन जब भक्ति में लग जाता है तो इसके अंदर विनम्रता आ जाती है, संतोष आ जाता है, और ये ध्यान, इखर समाधि, ब्रह्म, ये सब लोगों को अस्वीकार करता हुआ, उनकी तरफ से उदास होता हुआ सता समाधि, शून्य समाधि का आनंद लेने लग जाता है। यही इसका दिन दिन पलटना है। महाराज जी कहते हैं कि सिद्ध शिला पर बैसरे थोड़ी बेर विचार, जब हंसो सुख राम कहें भूलो सुध बुधला। जब इखर समाधि हमारी लगती है तब ये हंस तीनों लोगों के सुख दुख को भूलकर शब्द में लग जाता है। जेवा पूता मोख को मिलिया दसवें द्वार, अब संशय सुखराम के रहे नहीं बिगार। जिसका 10वें द्वार पे भजन पहुंच जाता है, अब उसको किसी भी तरीके का संशय, दुख, उदासी नहीं रहती। कर्म काट पद में मिले तब ऐसा हुई, सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे नहीं कोई। इसके आगे का ज्ञान हम आपको बाद में देंगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।